Good morning, students. Today, let us start exercise 4.1. Question number 2. फर्स्ट पार्ट हमने कल कर लिया था, तो सेकंड पार्ट से आज स्टार्ट करेंगे. द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी आर स्टडिंग फ्रॉम यस्टरडे. 3 parts they are remaining of question number 2. Let us start. The product of two consecutive positive integers is 306. दो ऐसे लगातार नंबर हैं जिनकी प्रोडक्ट 306 है, पॉजिटिव नंबर्स है. अब पॉजिटिव नंबर्स कोई भी हो सकते हैं, हो सकता है 17 और 16 हो सकता है 25 और 26 हो, लगातार एक के बाद एक. इन दोनों की प्रोडक्ट जो है वो 306 गिवन है. ठीक है, अभी हमें नंबर नहीं पता, ये मैं वैसे एग्जांपल बता रहा हूं कि 16 और 17 लगातार दो नंबर हैं, 25 और 26 दो नंबर है. ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जो लगातार या कॉन्जिक्यूटिव हो सकते हैं. उन दोनों की प्रोडक्ट हमें गिवन है 306. तो वो नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं. तो मान लेंगे हम उन नंबर्स को, लेट द टू consecutive positive integers are is equal to. दो लगातार नंबर है, कैसे मानेंगे? एक को अगर हम x मान लेते हैं तो आपको पता है इससे अगले पर जब जाते हैं तो एक बढ़ जाता है, तो अगला नंबर यहां से एक बढ़ाएंगे तो x + 1 हो जाएगा. तो एक नंबर हमने x ले लिया, एक उससे अगला जो नंबर होगा पॉजिटिव इंटीजर में वो x + 1 होगा. ठीक है, तो दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हम लेकर चले, x एंड x + 1. अब क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इन दोनों की प्रोडक्ट x और दूसरा नंबर x + 1, इनकी प्रोडक्ट गिवन है 306. तो प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई कर दिया, और जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे, x को x से किया x² बनेगा, x को 1 से करेंगे x आएगा, और इज इक्वल टू 306. जब उसको 306 को हम लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा और हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी ये वाली. अब क्योंकि इसने लिखा है कि केवल आपने इक्वेशन फॉर्म करनी है, फ्रेम करनी है, बनानी है, उसको सॉल्व नहीं करना. आगे x की वैल्यू नहीं निकालनी, ये नंबर्स नहीं निकालने थे, वो अगली एक्सरसाइज में आएगा. क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में इसने लिखा रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इक्वेशंस और सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. केवल इक्वेशन बनाने तक ही सीमित था ये क्वेश्चन, और ये बन गया है. आगे चलेंगे, बहुत आसान सा सिचुएशन था ये. सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पर, क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट. आइए देखिए क्या कहता है ये. रोहन्स मदर इज 26 years older than him. दो मदर और सन, बेटा माँ बेटा जो है, उनके बीच के एज का रिलेशन हमें गिवन है कि जो मदर है वो 26 years ओल्डर है, बड़ी है उससे. ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ. वो बात की बात है, तो हम एज को लेकर चलते हैं पहले. लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन. रोहन लड़का है, रोहन की एज को हमने मान लिया x years, राइट. रोहन की एज को ले लिया x years, और मदर्स एज जो आएगी, मदर्स एज वो कैसे आएगी? वो उससे 26 साल बड़ी है, तो 26 उसमें प्लस हो जाएंगे, तो मदर की एज बनेगी x + 26 years. रोहन की एज मान ली x, छोटा है, बेटा है उसका, तो मदर उससे बड़ी होगी तो 26 प्लस कर दिया. द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ. कौन सी एज का प्रोडक्ट करवा रहा है हमारे से ये? 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल के बाद. क्योंकि आगे लिखा भी है इसने, देयर प्रोडक्ट विल बी 360. विल बी का मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, तो 3 साल आगे की बात कर रहा है. देखो क्या होगा, 3 साल के बाद रोहन की एज बताइए कितनी होगी. लिख सकते हैं अलग अलग. एज ऑफ रोहन आफ्टर 3 years, लिख लेता हूं मैं. एज ऑफ रोहन आफ्टर 3 years. 3 साल के बाद बताइए जो रोहन है वो कितने साल का हो जाएगा? 3 साल बाद की बात कर रहे हैं तो प्लस होगा, तो x + 3 उसकी एज हो जाएगी.
ओके। अब एज ऑफ मदर आफ्टर 3 years, तो मदर की एज भी 3 बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है कि एक जना बढ़ेगा, दोनों बढ़ेंगे, उसमें भी 3 प्लस कर दीजिए, तो ये एज जो बनेगी वो बनेगी x प्लस 29, 26 और 3 29, उसमें भी 3 प्लस कर दिया रोहन की एज में भी, और जो मदर की एज थी उसमें भी प्लस कर दिया, तो दोनों की एज हमारे पास ये और ये आ गई नए वाली, जो 3 साल के बाद वाली है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या, उनकी दोनों की एज का प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने हैं, तो रोहन की एज है x प्लस 3 साल बाद वाली, और जो मदर है दैट इज x प्लस 29, और इनकी जो प्रोडक्ट है वो दे रखी है 360। बस ओपन करते ही हमारा आंसर आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर बनेगा, फिर x को 29 से प्लस करेंगे 29x बनेगा, फिर 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x बनेगा, और फिर 3 को दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 29 87 बनेगा, इज इक्वल टू 360। देखिए क्या किया, x को पहले दोनों से, 3 को भी दोनों से, x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 गुना 3 87 इज इक्वल टू दिस, तो x स्क्वायर 29 और 3 बन गए 32, ठीक है, 87 और 360 को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो माइनस, तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, 360 में से 87 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा, ये 10 में से 7 गया 3, और 5 में से 15 में से 8 गए 7, और ये 2, तो हमारी जो इक्वेशन है वो ये वाली बनेगी, x स्क्वायर प्लस 32x माइनस के 273 बराबर 0, तो इक्वेशन बन गई है, बहुत सिंपल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा जैसा कहते जाए करते जाना, और थोड़ा सा बस ध्यान रखना है, एज की बात कर रहा है, कौन सी एज है, बाद की है तो प्लस कर देंगे, पहले की है तो माइनस कर देंगे, दोनों की प्रोडक्ट लेनी है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, और ब्रैकेट खोलते ही आपकी इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा और आगे चले, और अच्छा क्वेश्चन है, स्पीड वाला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन 4th पार्ट। ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, तो सबसे पहले डिस्टेंस जो दे रखा है लिख सकते हैं आप, दो चीजें दे रखे हैं, डाटा हमारे पास इकट्ठा हो जाता है, डिस्टेंस दे रखा है 480 किलोमीटर, यूनिफॉर्म स्पीड, एक जैसी स्पीड से वो मान लो जा रही है ट्रेन, 480 किलोमीटर उसको कवर करना है, if the speed had been 8 किलोमीटर पर आवर लेस, had been अगर ऐसा हुआ होता, क्या हुआ होता, if the speed had been, अगर स्पीड होती उसकी कितनी, 8 किलोमीटर पर आवर लेस, 8 की स्पीड अगर कम हो जाती, अगर हम स्पीड कम कर देंगे तो 480 किलोमीटर पहुंचने में समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि स्पीड कम हो गई है, तो उसको 3 घंटे ज्यादा समय लगता। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो स्पीड निकालनी है, तो कैसे इक्वेशन बनेगी, तो लेट स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, स्पीड निकालनी है तो मान के चलनी पड़ेगी, न्यू स्पीड क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उसने लिखा है पहले नॉर्मल यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है तो वो ये वाली है, फिर कहता है कि अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दी जाए तो नई स्पीड कितनी होगी, इस वाले से 8 कम हो जाएगी, क्योंकि उसने लिखा उसकी स्पीड को कम कर दिया जाए, तो 2 स्पीड हो गई, एक नॉर्मल स्पीड और एक घटी हुई माइनस की हुई स्पीड, लेकिन डिस्टेंस वही है, तो हम 2 बार क्या करेंगे, टाइम निकालेंगे, टाइम का फार्मूला क्या रहता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हमारा फार्मूला, तो 2 टाइम है हमारे पास, पहले हम t1 निकाल लेते हैं, देखो t1 का मतलब फर्स्ट टाइम, तो कैसे आएगा, डिस्टेंस कितना है बताइए 480, और स्पीड कितनी थी x, तो ये इतने घंटे हमारे लग गए t1, डिस्टेंस 480, स्पीड x, दोनों को डिवाइड करें। अब आ जाइए t2 का मतलब क्या है, दूसरा टाइम, दूसरे टाइम का मतलब क्या है, डिस्टेंस तो 480 ही है, लेकिन स्पीड अब की बार क्या बन गई है, x माइनस 8, तो ये वाला टाइम हमारा हो गया है दूसरे वाला। 2 समय हमारे पास आ गए, कौन से समय, एक नॉर्मल स्पीड का समय, नॉर्मल स्पीड में जो उसने टाइम लिया, और एक जो घट गई इसकी स्पीड, उसमें कितना टाइम लिया, तो 2 टाइम हमारे पास आ गए, एक कम है एक ज्यादा है। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या लिखा है,
कि जो नया समय है ना वो ज्यादा लगेगा। लिखा है भाई उसने कि जो नई स्पीड से अगर जाए तो स्पीड कम होगी तो 3 घंटे ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये वाला टाइम जो बाद वाला है वो ज्यादा है, मोर है, ज्यादा है, और ये वाला कम है। तो देखो कैसे लिखेंगे, ज्यादा वाले को हम हमेशा पहले लिखते हैं, माइनस करेंगे ना कि कितने में से कितना माइनस करें, और जो टाइम का डिफरेंस इनका दे रखा है, ये T1 पहला टाइम है, T2 दूसरा टाइम है, 3 घंटे ज्यादा है ये वाला। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो या तो ऐसे करो या माइनस कर लो, ऐसे ही कर सकते हैं, ये वाला माइनस कर दो इसमें 480 अपॉन एक्स, और दोनों के टाइम में कितने का फर्क है, 3 घंटे। देखो ये भी समय है, ये भी समय है, और ये भी समय है, ये है ज्यादा टाइम, ये है कम टाइम, तो ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस कर दिया, तो 3 घंटे दोनों का डिफरेंस आ गया। थोड़ा ध्यान यहाँ ये रखना, दोनों में से ज्यादा कौन सा है, पहचान ये है, कम स्पीड है तो टाइम ज्यादा लगेगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे लेफ्ट साइड में, x माइनस 8 और x दोनों एलसीएम में आ गए, x माइनस 8 कट जाएगा, राइट, x माइनस 8 से x माइनस 8 कट जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा, x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 480, भाई इससे ये कटेगा तो x बचेगा ना, x को इससे मल्टीप्लाई किया दिया, माइनस, अब x कटेगा तो ये बचेगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 480 से, 480 इंटू एक्स माइनस 8 और इज इक्वल टू में चल रहा है 3। आगे कैसे करेंगे, खोल दो इस ब्रैकेट, जैसे ही हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो देखना जरा क्या होने वाला है, 480x माइनस 480, ये ब्रैकेट खुलेगी तो देखो माइनस का हो जाएगा 480x, और ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे खोलेंगे तो प्लस का बन जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 0 0, 8 8 64, 8 चौके 32 और 6 38, ये मैंने ब्रैकेट खोल दी, और ये वाली जो चीज है क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई, 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इंटू एक्स बन जाएगा 3x, और साथ में मल्टीप्लाई है x माइनस 8। देखो क्या होगा, 480x से 480x कट जाएगा, दोनों कट गए, तो क्या बचा 3840 इज इक्वल टू, इसको खोलिए 3x स्क्वायर, इसको इससे किया माइनस 8 किया 24x, ओके, इसको इस साइड में ले आइए, अब 0 देखो इधर लिख लो चाहे इधर, उससे कोई फर्क नहीं, 3x स्क्वायर माइनस के 24x, और ये वाला इस तरफ आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा 3840। अब इस 0 को मैं इधर भी लिख सकता हूँ, मैंने कहा ना 0 लेफ्ट में लिखो या राइट में से कोई, इसको मैं इधर लिख दूंगा। अब देखो चलो एक बार लिख देता हूँ, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमें लग रहा है कि 3 से देखो डिवाइड हो रहा है हर जगह 3 से, तो 3 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइडिंग बाई 3 लिख देंगे, दोनों तरफ 3 से डिवाइडिंग बाई 3, क्या बचेगा, यहाँ x स्क्वायर बचेगा, 3 से भाग लेंगे 3 8 24 बचेगा, और 3 से इसको भी भाग दे देंगे तो 3 12 36, 3 8 24 इज इक्वल टू 0, ये आपका आंसर है क्वाड्रेटिक। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, आसान है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखिए, टाइम लिखिए, 2 टाइम आपके पास आ जाएंगे। ज्यादा टाइम कैसे पता लगेगा आपको, कि जो कम स्पीड है, कम वाली स्पीड है तो टाइम ज्यादा लगेगा, ये कम स्पीड है तो टाइम ज्यादा, इसमें से ये माइनस कर दो, जितने घंटे का डिफरेंस उसके बराबर रख दो, और क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे लेके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ओके। अब अगली चीज जो मैं करवा रहा हूं वो है 4.2 एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा कैसे इक्वेशंस को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 1 सुनिए, आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4.2, सो फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए जरा क्या होता है इसका, देखिए मान लो कोई इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू, बहुत एक सिंपल सी मैंने इक्वेशन दी। देखिए x यहां वेरिएबल है, तो कोई ऐसी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे, जैसे सिंपल इक्वेशन की मैं बात करता हूं, x प्लस 4 इज इक्वल टू 8 लिख दिया, तो आप कहते हैं कि 4 को इधर ले जाओ
और ये माइनस का हो गया, तो x इज इक्वल टू 4 आ गया। इसको 4 को क्या बोलते हैं इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, जो x की वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। x की वैल्यू 4 आ जाती है, छठी क्लास में हम पढ़ते हैं इस तरह की चीजें कि ये जो x की वैल्यू 4 है ये इसका सॉल्यूशन हो जाता है। अब यहाँ सॉल्यूशन का क्या मतलब है, यहाँ भी मतलब तो वैसा ही है कि भाई जो उसको सेटिस्फाई करेगा। देखो ये जो 4 वैल्यू आती है, यहाँ 4 पुट करते ही इसकी जगह तो 4 + 4 8 इज इक्वल टू 8 बन जाता है। तो सेटिस्फाई जो करता है किसी भी इक्वेशन को, वेरिएबल की जो वैल्यू सेटिस्फाई करती है, सेटिस्फाई का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों वैल्यू बराबर आ जाती है दोनों साइड, तो उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ सॉल्यूशन का क्या मतलब है, देखिए जरा, इसको आपने स्प्लिटिंग मिडल टर्म पढ़ा है 8th में भी 9th में भी पढ़ा है कैसे करते हैं। तो इसमें जो ये वाली चीज है ना, x का जो कोफिशिएंट है इसको क्या बोला जाता है, सम। क्या बोला जाता है, सम। तो सम की वैल्यू बताओ कितनी, सम का मतलब टोटल, सम योग दोनों का जोड़, s = -4। और जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट यहाँ क्योंकि 1 लिखा होता है इसमें इस क्वेश्चन में, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। तो 4 × 1 जो प्रोडक्ट आ रही है वो 4 आ रही है। अब ऐसे हमें टुकड़े ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 4 आता हो। तो 4 देखिए कहाँ कहाँ आता है, या तो 1 × 4 4 होता है, या 2 × 2 4 होता है। दो ही केसेस में ये 4 आता है। 4 यहाँ आता है बस, या 1 की टेबल में, या 2 की टेबल में, या 4 की। तो 1 और 4 है, देखो 1 × 4 2 × 2 3 × 4, तो 3 की टेबल में आता नहीं है, 4 की टेबल तो ऊपर आ चुकी है। तो क्या इसके फैक्टर या क्या इसके पेयर बने, एक तो है 1, 4 पहला पेयर, दूसरा है 2, 2 ये वाला 2 और 2, 1 और 4 पहला पेयर है, 2 और 2 दूसरा पेयर है। हमें वो पेयर छांटना है दोनों में से जिनको जोड़ने पर 4 भी आता हो, क्योंकि सब इसका 4 है। तो यहां पर जोड़ने पर देखो 2 और 2 4 आता है, 2 + 2 = 4 होता है, राइट। 2 + 2 = 4। तो ये वाला हम कैंसिल कर देंगे, यानी कि हमारा जो फैक्टर है स्प्लिटिंग है वो इस तरीके से बनेगा। लेकिन हमें चाहिए माइनस का 4, तो जो 2 है वो माइनस का, ये 2 भी माइनस का, तभी -4 आएगा। तो इस तरीके से मैंने बता रखा है, ये लिखना है इसमें। करिए जरा, x² माइनस इस 4x के टुकड़े करें तो क्या बनेंगे, -2x -2x। देख लो ना यहाँ से, -2 और -2, x तो लगेगा ही क्योंकि x वाली टर्म थी। -2x, इस 4x को दो हिस्सों में बांट दिया, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग। ब्रेक कर देना, दो हिस्सों में, दो टुकड़ों में बांट के और इसको लिख देना +4 = ये ऐसे है। तो इसको हमें दो हिस्सों में बांट देना। अब दो की पेयर बना के कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन आएगा, x -2, इन दोनों में से माइनस का 2 कॉमन है, -2, तो यहाँ x बचेगा, माइनस कॉमन ले लिया तो साइन चेंज हो जाएगा, ये वाला 2 × 2 = 4 = 0। तो एक आ गया x -2, दूसरा भी है x -2 = 0। तो x की वैल्यू 2 आ गई। अच्छा एक चीज और, अब दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट 0 का मतलब क्या है, दो नंबर है उनकी प्रोडक्ट 0 कब होती है, या तो वो पहले वाला नंबर 0 है या दूसरा नंबर 0। 0 मल्टीप्लाई होके कब आता है, हम कहते हैं एक नंबर ये है और दूसरा नंबर ये है, इन दोनों की प्रोडक्ट 0 है। तो इन दोनों की प्रोडक्ट 0 कैसे आ सकती है भाई, या तो ये 0 हो, ये कोई नंबर है 0 × 7 0, या ये कोई नंबर है 8, ये दूसरे वाला 0 हो जाए तब भी प्रोडक्ट 0 आती है, या दोनों ही 0 हो जाए तब भी प्रोडक्ट 0 आती है। कहने का मतलब या तो ये पहला फैक्टर 0 है या ये दूसरा फैक्टर 0 है, तभी ये 0 आ पाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी और यहाँ से भी x की वैल्यू, तो दो इसके सॉल्यूशन कहलाएंगे। जितनी डिग्री होगी, जितनी पावर होगी, उतने इसके सॉल्यूशन होंगे। 2 पावर वाला है, 2 ही आंसर आएंगे x के या वेरिएबल के। तो इस तरीके से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व हम कर सकते हैं। ओके, तो एक आध क्वेश्चन कुछ और करें इसका, आप ट्राई कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 4.2 का एक क्वेश्चन मैं रूट वाला और कर देता हूँ, बाकी फिर कल देखते हैं, कल हम इसको पूरा कर देंगे। आइए शुरू करते हैं इसका। √2x² + 7x + 5√2 = 0। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट है इसका थर्ड 4.2 एक्सरसाइज का 1 का थर्ड। √2x² + 7x + 5। अब देखिए जरा, अभी हम जो कराया था यहाँ सम लिख लीजिए पहले। सम कितना है 7,
प्रोडक्ट देखिए, प्रोडक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। ये है √2 और ये वाला कितना है 5√2, मल्टीप्लाई करो इनको, 5 तो 5 ही रहेगा, √2 को √2 से करेंगे 2 बन जाता है, ये दोनों मल्टीप्लाई होके स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 जो है 2 बन जाएगा, तो ये 10 आती है। तो प्रोडक्ट हमें 10 चाहिए। अब देखो यहाँ 10 में प्रोडक्ट कैसे ला सकता हूँ, 1 into 10 10 होता है, 2 5 भी 10 होता है, 1 की टेबल में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 की टेबल ये आ चुकी है पहले, तो जब रिपीट कर जाए ना, क्योंकि 3 4 में तो आता नहीं, फिर 5 into 2 भी 10 होता है, लेकिन ये तो एक ही बात है 2 into 5 या 5 into 2, तो इसको हम नहीं लिखते। तो हमारे पास अब की बार क्या पेयर बने, एक ये बना और ये बना, 1 into 10 भी 10 होता है, 2 into 5 भी 10 होता है। अब वो पेयर इनमें से छांटिए जिनको जोड़े या घटाए तो 7 बनता हो, 7 आता है। तो 7 कहाँ आ रहा है, यहाँ तो आ नहीं रहा, यहाँ आ रहा है, देखो 7, 2 + 5 7 होता है। और कैसा चाहिए 7 प्लस का, तो प्लस का ही 2 आएगा, प्लस का ही 5 आएगा। तो शुरू कर रहे हैं इसको, यहाँ से आप स्प्लिटिंग करना है इसकी, √2x²। इस 7 के 2 पार्ट हमने कर दिए, एक 5 है एक 2, तो 5 पहले लिख दिया, 5x + 2x, 5x तो लगेगा ही ना, x वाली तो टर्म है नहीं, 5x और 2x, और प्लस में ये 5√2 = 0। अब दो के पेयर बनाओ, इन दोनों में से देखो क्या कॉमन है, √2 और 5 में से तो कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन x तो कॉमन नजर आ रहा है, छोटी पावर कॉमन आती है, x कॉमन आ गया दोनों से, यहाँ से √2 बचा, x भी बचेगा, x बाहर आ चुका है तो यहाँ 5 बचेगा, प्लस = ये 0 है। अब देखो x तो है नहीं दोनों में, तो x तो कॉमन है नहीं, 2 देखना, यहाँ 2 है, यहाँ √2 है, क्या कुछ कॉमन है, 2 और √2 में से बताओ क्या कॉमन है, क्योंकि इसमें 2 बार आ रहा है √2, तो √2 कॉमन आ जाएगा यहाँ से। नहीं पता लग रहा, एक और चीज बताता हूँ, इस वाले नंबर को दोबारा यहाँ लिख दीजिए, जो ये अंदर आए, यहाँ ब्रैकेट है ना, √2x + 5 सेम आता है यहाँ, इस वाले नंबर को यहाँ दोबारा लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ से, ये देखो कितना था, यहाँ 5√2 था और अंदर रह गया 5, तो इसका मतलब कौन गया बाहर कॉमन में, √2, तो √2 बाहर लिख दीजिए, ऐसे लिख सकते। तो ये लिखिए, अब देखो ये चीज सेम है, कॉमन आ गई, √2x + 5 एक ब्रैकेट में लिख दिया, इस पूरी ब्रैकेट को कॉमन ले लिया यहाँ से, ठीक है। जब ये निकल गया यहाँ से तो क्या बचा, x, और ये वाला प्लस ये वाला, और ये गया तो क्या बचा, √2, तो ये = 0, √2x + 5। अब वही बात, या तो ये पहले वाला फैक्टर 0 है या ये दूसरे वाला फैक्टर 0 है, तो यहां से क्या आ जाएगा, √2x = -5, √2x = 5, उधर x की वैल्यू कितनी आएगी, -5, √2 मल्टीप्लाई में है, डिवीजन में आ जाएगा। तो अब एक चीज और होती है यहाँ की, जब नीचे रूट आता है मैथ्स में तो हम छोड़ते नहीं उसको, नीचे नहीं छोड़ते हैं, तो रूट से रेशनलाइज इसको बोलते हैं, 9th क्लास में पढ़ा आपने, तो ये क्या बन जाता है, -5√2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो √2 2 बन गया, तो ये हमारी एक वैल्यू आ गई x की, आंसर है, ओके, एक आंसर तो ये, और एक यहाँ से आएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी, ये तो सीधा ही आ जाएगा, √2 जब उधर जाएगा तो माइनस का रूट। तो इस तरीके से हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।